इतिहास में कई ऐसे शासक हुए हैं जिनके नाम सुनते ही हमारे मन में सम्मान, डर या गर्व की भावना आती है। लेकिन एक ऐसा भी शासक हुआ है जिसका नाम आते ही लोग उसे सबसे अजीब और गलत फैसले लेने वाला राजा कहते हैं। उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो सच में बेवकूफ था या फिर वो अपने समय से इतना आगे सोचने वाला इंसान था जिसे दुनिया समझ ही नहीं पाई। कहानी शुरू होती है 14वीं सदी के भारत से, जब दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का शासन था और इसी वंश का एक शासक मोहम्मद बिन तुगलक सन 1325 में गद्दी पर बैठता है। वो कोई आम राजा नहीं था, बल्कि वो कुछ ज्यादा ही पढ़ा लिखा और विद्वान था। उसे गणित, ज्योतिष, दर्शन और यहां तक कि चिकित्सा का भी ज्ञान था। दोस्तों, आज के युग में भी कुछ अधिक पढ़े लिखे लोग आवश्यकता से अधिक दिमाग लगाते हैं और बाद में असफल हो जाते हैं। वही हाल तुगलक का भी था। उस समय के हिसाब से वो एक जीनियस माना जाता था, लेकिन यही जीनियस वाला दिमाग आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। तुगलक के दिमाग में हमेशा बड़े बड़े आइडिया चलते रहते थे। वो चाहता था कि उसका साम्राज्य दुनिया का सबसे शक्तिशाली और व्यवस्थित साम्राज्य बने। लेकिन समस्या ये थी कि वो अपने आइडियाज को बिना पूरी तैयारी और बिना परिणाम सोचे लागू कर देता था, और यही वजह बनी उसकी बदनामी की। उसका पहला बड़ा और अजीब फैसला था राजधानी बदलने का। उस समय उसके सल्तनत की राजधानी दिल्ली थी, लेकिन तुगलक ने सोचा कि अगर राजधानी भारत के बीच में होगी तो पूरे देश पर नजर रखना आसान होगा। इसलिए उसने दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर दौलताबाद को नई राजधानी बनाने का फैसला किया। सुनने में यह आइडिया काफी अच्छा लगता है, लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई जब उसने आदेश दिया कि सिर्फ दरबार ही नहीं, बल्कि दिल्ली की पूरी जनता, हर आम और खास इंसान, सबको अपनी जमीन, घर, सब कुछ छोड़कर दौलताबाद जाना होगा। अब सोचो, उस समय न ट्रेन थी, न बस, ना कोई आधुनिक साधन। लोग पैदल चलने को मजबूर थे। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, सबको तपती धूप में हजारों किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी। रास्ते में कई लोग भूख, प्यास और थकान से मर गए। ये एक ऐसा फैसला था जिसने जनता को अंदर तक तोड़ दिया। और जब लोग किसी तरह दौलताबाद पहुंचे तो कुछ समय बाद तुगलक को एहसास हुआ कि यह फैसला सही नहीं था, और उसने फिर से राजधानी दिल्ली वापस लाने का आदेश दे दिया। यानी इतनी बड़ी तबाही के बाद सब कुछ फिर वहीं आ गया जहां से शुरू हुआ था। इस एक फैसले ने ही तुगलक की छवि को काफी नुकसान पहुंचाया। लेकिन उसकी गलतियां यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद उसने एक और ऐसा प्रयोग किया जिसने पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। उसने सोचा कि क्यों ना सोने और चांदी के सिक्कों की जगह तांबे के सिक्के चलाए जाएं। आज के समय में यह बात सामान्य लगती है क्योंकि हम कागज और डिजिटल पैसे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस समय यह एक बहुत बड़ा बदलाव था। तुगलक का मकसद था कि राज्य के खजाने को बचाया जाए और ज्यादा पैसा चलन में लाया जाए, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने सिक्के बनाने की प्रक्रिया को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया। लोगों ने इस मौके का फायदा उठाया और घर घर में नकली तांबे के सिक्के बनाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे पूरा बाजार नकली पैसों से भर गया। असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो गया। व्यापारी परेशान हो गए, व्यापार ठप होने लगा और देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बिखर गई। जब हालात बहुत खराब हो गए, तब तुगलक को मजबूर होकर अपना फैसला वापस लेना पड़ा और लोगों को आदेश दिया गया कि वे अपने तांबे के सिक्के वापस करके सोना चांदी ले लें। लेकिन इससे राज्य के खजाने पर बहुत बड़ा बोझ पड़ा और आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। अब तक तुगलक के फैसलों ने जनता को परेशान कर दिया था, लेकिन अभी और मुसीबतें बाकी थीं। उसने खेती पर भारी टैक्स लगा दिया। उसका मानना था कि इससे राज्य की आय बढ़ेगी, लेकिन उस समय सूखा पड़ चुका था। किसान पहले ही संकट में थे और ऊपर से भारी टैक्स ने उनकी हालत और खराब कर दी। लोग भूखे मरने लगे, गांव खाली होने लगे और धीरे धीरे पूरे राज्य में विद्रोह की आग फैलने लगी। हर तरफ बगावत होने लगी। अलग अलग क्षेत्रों में लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए और उसका विशाल साम्राज्य
धीरे धीरे टूटने लगा। एक समय जो शासक पूरे भारत को नियंत्रित करना चाहता था, वो अब अपने ही फैसलों के कारण कमजोर पड़ता जा रहा था। लेकिन अब एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या मोहम्मद बिन तुगलक सच में बेवकूफ था, या फिर वो एक ऐसा इंसान था जो अपने समय से बहुत आगे सोच रहा था? इतिहासकारों का मानना है कि तुगलक की सोच गलत नहीं थी। राजधानी को बीच में लाना, नई मुद्रा प्रणाली लागू करना, राज्य की आय बढ़ाना, ये सब आइडियाज आज के समय में बिल्कुल सही लगते हैं। लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने इन आइडियाज को लागू करने से पहले उनकी तैयारी नहीं की। उसने जनता की स्थिति नहीं समझी और ना ही संभावित समस्याओं का अनुमान लगाया। वो एक ऐसा शासक था जिसके पास दिमाग तो बहुत तेज था, लेकिन जमीन से जुड़ी समझ की कमी थी, और यही वजह बनी कि लोग उसे बेवकूफ कहने लगे। मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि सिर्फ बड़े सपने और बड़े आइडिया होना ही काफी नहीं होता। उन्हें सही तरीके से लागू करना, सही समय पर लागू करना और लोगों की स्थिति को समझकर फैसले लेना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। वरना एक जीनियस इंसान भी इतिहास में गलत समझा जा सकता है, और एक महान शासक भी अपनी गलतियों के कारण सबसे अजीब और सबसे गलत फैसले लेने वाला शासक बन सकता है। और यही वजह है कि आज भी जब इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम एक ऐसे राजा के रूप में सामने आता है जिसने बड़े सपने तो देखे, लेकिन उन्हें सही तरीके से पूरा नहीं कर पाया।